हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज मुक्ताधीर और हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि अभी राजस्थान के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो कि 2022 में हुआ था, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन का जो थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था 2022 में। उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे, यही कोई 30 के करीब क्वेश्चंस है, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नीडलेस टू से कि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। जो भी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखना चाहते हैं सो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है which capital city is located on the banks of river Danube? River Danube is not located on the bank of river Danube. मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या है, नॉट लोकेटेड, कौन सी नहीं है। तो अब देखो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्राडे ये तो लोकेटेड है, क्योंकि देखो डेन्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। और ये क्या है, ये कहां से निकलती है? ये आपकी जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है वहां से निकलती है, और ये वियना से होती हुई, वियना आपके ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां से होती हुई फिर उसके बाद में बुडापेस्ट बेसिकली हंगरी की कैपिटल है, वहां से होते हुए फिर बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल है, वहां से होते हुई फिर ये मतलब कि आगे की तरफ चल जाती है रोमानिया, और फिर उसके बाद में ये चली जाती है ब्लैक सी में। तो ये सारी बात है डेन्यूब की। डेन्यूब का जो कोर्स है वो काफी लंबा है, बट रोम तो ये इटली, रोम इधर की तरफ कहीं नहीं आती है, वो आपका इस साइड में पड़ेगा, इटली रोम, राइट। तो रोम में ये नहीं जाती है, यानी कि आंसर होगा हमारा रोम। क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सी सिटी जो है कैपिटल सिटी है विच इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर डेन्यूब, तो रोम लोकेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगलम, भाग्य और ऐश्वर्या आर क्या है? ये ऑयल फील्ड्स हैं, क्रूड ऑयल फील्ड्स हैं, सबको पता है, बट कहां पर है? कई बार हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसलमेर में है या बाड़मेर में है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये बाड़मेर के अंदर है। दे आर द क्रूड ऑयल फील्ड्स ऑफ बाड़मेर, मंगलम, भाग्यम, ऐश्वर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक गंगाधर हाईलैंड्स। डक गंगाधर कहां पर है? जब मैंने करवाया था फिजियोग्राफी वहां पे बताया भी था कि डक गंगाधर हाईलैंड्स जो है दे आर लोकेटेड इन झालावाड़। बेसिकली क्या है, ये आपको 300 to 350 मीटर्स का एक एलिवेटेड रीजन है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो आपका झालावाड़ पड़ता है वहां पर, तो उसे बोला जाता है डक गंगाधर रीजन। अब इस ऑप्शंस में से झालावाड़ किसका हिस्सा है? झालावाड़ इज अ पार्ट ऑफ हाड़ौती प्लेट्यू, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी यहां से इसे देख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल वैसे ही सही लगे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन राजस्थान बांगड़? कौन सा राजस्थान बांगड़ में इंक्लूडेड नहीं है इसमें से? देखो गोडवर्ड रीजन जहां से अपनी लूनी बहती है ना, तो ये तो बांगड़ का हिस्सा ही है। प्लेन्स ऑफ इंटीरियर ड्रेनेज हमने देखा कि जो इंटीरियर ड्रेनेज की जो अंतर प्रवाह की जो नदियां होती हैं, जो इंटरनल ड्रेनेज की रिवर्स होती हैं, उनका कोर्स छोटा होता है। दे ब्रिंग कोअर्स सेडिमेंट ऑफ द लार्ज साइज, तो राजस्थान बांगड़ के अंदर ये रीजन भी आएगा, गोडवर्ड रीजन भी आता है, सॉल्टी लेक्स भी आती हैं। तो कौन सा रीजन नहीं आया? 56 का प्लेन, ये राजस्थान बांगड़ का हिस्सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 56 प्लेन। 56 प्लेन तो हमें पता है ना, नीचे की साइड में है, ये आपका ये अपने जो साउदर्न राजस्थान का जो पार्ट आ जाता है वहां पे पड़ते हैं 56 प्लेन्स, तो ये पार्ट नहीं है राजस्थान बांगड़ का, तो हमारा आंसर हो गया 56 प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व करेक्टली मैच नहीं है? कंजर्वेशन रिजर्व आपको पता होने चाहिए, कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है उमेदगंज पक्षी विहार, तो ये तो कोटा के अंदर ही है, उमेदगंज पक्षी विहार। रोतु जो है विच इज अ स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान का, जो कि झुंझुनू में नहीं है, ये कहाँ पे है? नागौर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गलत है, झुंझुनू में नहीं है, नागौर में है। शाकंभरी, सीकर यहीं पर ही पड़ता है, और गुड़ा विश्नोई आपका जोधपुर के अंदर है। तो हमारा आंसर हो गया रोतु, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच, तो रोतु
इज नॉट मैच टू झुंझुनू, क्योंकि वो कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे, वैसे अगर हम इससे कम स्पीड से चलेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, राइट। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ राजस्थान इज लोकली कॉल्ड एज बन की आशा। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और क्या होता है, वो क्या हो सकता है इनफैक्ट, क्योंकि बन की आशा ये नाम रिवर के नाम में ही छुपा हुआ है। बनास, बन की आस, आस मतलब आशा है ना, बन मतलब वन, बन की आशा बनास, यानी कि बनास हो गया इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो पहला ऑप्शन देख करके ही समझ में आ जाता है कि कौन सा करेक्ट है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, कैमल का रिसर्च सेंटर सबको पता है बीकानेर के अंदर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे तक और देखने की जरूरत ही नहीं है, सारे गलत है वहां पर, तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले ऑप्शन से ही पता चल गया कि कैमल का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसे हमें मैच करना है डिस्ट्रिक्ट से। अब ये सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसे मैंने एक ट्रिक से आपको याद करवाया है इरिगेशन के वीडियो में, क्योंकि हमने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी अच्छी तरीके से की है, वहां पे जो हमने इरिगेशन का पार्ट किया था उसमें मैंने बताया है, इसको पूरी ट्रिक से आपको याद करवाया है, तो अगर नहीं किया तो वहां से कर लीजिएगा, वरना आप भी अपने आप को ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। देखिए, ताकली, ताकली जो है वो कहां पर है, ताकली है आपका कोटा के अंदर, ताकली इज इन कोटा, ताकली को कोटा से मैच कर दो। पिपलाद कहाँ पे है, पिपलाद है झालावाड़ के अंदर, लासी है बारां के अंदर, और सुकली सिरोही। तो अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ए का है आपका सेकंड, ए का सेकंड किस में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो यानी कि अगर आपको सिर्फ ये भी पता है कि ताकली कोटा के अंदर है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सारा अगर नहीं भी आता तो। बट फिर भी ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये ताकली, पिपलाद, लासी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जनरली यही पूछे जाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि नर्मदा और या फिर आपको ये कौन सा हो गया अपने जवई वाला, बहुत कम पूछते हैं। बी का हो गया 1 पिपलाद, और सी का 3 लासी 12, और देन डी का 4 विच इज सिरोही। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। डन, आगे चलते हैं। सलर फॉरेस्ट आर फाउंड, वेजिटेशन के टॉपिक में हमने सलर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। सलर फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, तो सलर फॉरेस्ट हमें मिलते हैं ये आपका अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर वाला जो रीजन है, यहाँ पे सलर फॉरेस्ट मिलते हैं। सलर फॉरेस्ट, इसकी लकड़ी के बारे में मैंने बात भी की थी इन डिटेल इन द वीडियो। अकॉर्डिंग टू थ्रॉन्थवेट क्लासिफिकेशन, थ्रॉन्थवेट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। अच्छे से करवाया हुआ है आपको थ्रॉन्थवेट का क्लासिफिकेशन, कि थ्रॉन्थवेट के क्लासिफिकेशन के अंदर देखो, इसने सिंबल्स को नाम दिए थे। इसने ई को क्या कहा था, इसने ई को बोला था कि ये एरिड है। ठीक है, ई सिंबलाइजेस एरिड रीजन, ए सिंबलाइजेस ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, राइट। और जो आपका डी है विच सिंबलाइजेस ड्राई ऑल सीजन, ड्राई ऑल सीजन, पूरे सीजन के अंदर ड्राई ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, साफ दिख रहा है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, यानी कि वो एरिड होगा, वो ट्रॉपिकल होगा, ड्राई होगा, यानी कि ई ए डैश इज ट्रॉपिकल, है ना। तो ई ए डैश डी हो गया ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वीडियो में अच्छी तरीके से आपको थ्रॉन्थवेट का क्लासिफिकेशन क्लाइमेट में करवा रखा है, तो आप वहां से इसे कवर कर लीजिएगा कि बनाते कैसे हैं सिंबल्स को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंटेन पीक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स की हाइट दे रखी है, नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, नॉट करेक्टली मैच। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो सीक्वेंस है उसका आपको ध्यान ही है कि भाई गुरु शिखर सबसे पहले आती है, शुरुआत की 5-7 तो सबको याद रहता है, गुरु शिखर हो गई, देन फिर उसके बाद में सेर हो गई, देन उसके बाद में दीलवाड़ा हो गई, देन जगरा हो गई, देन फिर आपकी अचलगढ़ हो गई। ठीक है, अचलगढ़ हो गया, देन उसके बाद में आपका आबू हो गया, फिर उसके बाद में आपका कुंभलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, फिर उसके बाद में ढोनिया, एंड देन आ जाता है आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। अब यहाँ पे इसने क्या है आपको दिया, तो देखो सीक्वेंस के हिसाब से ही है कि अगर आपको सीक्वेंस भी याद है तब भी आपको मीटर्स का थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में आइडिया होना चाहिए। तो आप ये तो निकाल लेंगे कि भाई सेर सेकंड हाईएस्ट है, तो यानी कि सेर तो जो है विच इज करेक्टली मैच, है ना।
शेर हो गया आपका करेक्टली मैच। जगरा जो है वो आपका आ जाता है 1400 के करीब उसकी मीटर्स के अंदर हाइट है। रघुनाथगढ़ इज करेक्टली मैच 1055 है। बट अचलगढ़ जो है, अचलगढ़ इज द ओनली माउंटेन पीक जिसकी जो मतलब की हाइट है वो आपको 1300, वैसे तो अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 1310 मीटर है, वैसे अगर आप अप्रोक्सीमेशन में याद रख लीजिए तो 1300 मीटर करीब ये इकलौती ही ऐसी पीक है जो कि 1300 मीटर की है। इससे ऊपर वाली 1400 में और इससे नीचे वाली 1200 में है, ठीक है। तो इसलिए अचलगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन झुंझुनू? कौन सा झुंझुनू में लोकेटेड नहीं है? मनसा माता, खेतड़ी बंसियाल, बीड़। बीड़ तो झुंझुनू में है हमें पता है, खेतड़ी वैसे ही झुंझुनू में हमें पता है, मनसा माता और गोगेलाव बचा। अब आपको पता है अगर कि गोगेलाव जो है वो जो आपका गोगेलाव है वो इसके अंदर नहीं आता है तो आप आंसर बिल्कुल सही लगा देंगे इसके अंदर, क्योंकि गोगेलाव कहाँ पे आता है? नागौर के अंदर। गोगेलाव आपका नागौर के अंदर पड़ता है, इस वजह से गोगेलाव इज आर आंसर, क्योंकि ये तीनों तो है झुंझुनू के अंदर बट गोगेलाव नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्री और उसको लोकेशन से लोकेट करना है। तो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री वेरी इजी, भोपाल सागर से मतलब कि आप इसको लोकेट कर सकते हो। शुगर इंडस्ट्री भोपाल सागर। सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री हमने देखा था पिछला ही कोई एक वीडियो हमने जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री में देखा था कि मोदक के अंदर, मोदक के अंदर क्या है आपका जो व्हाइट सीमेंट है उसका प्लांट है, जेके व्हाइट सीमेंट का है ना मोदक के अंदर। फिर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए गडेपन, फर्टिलाइजर टायर और ट्यूब का कांकरोली। तो अब इसको मैच कर लो, यहां पर देख लो कि कहां से ये मैच हो रहा है। अब शुगर फर्स्ट है भोपाल सागर, तो फर्स्ट का सेकंड, इन दो में सेकंड आ रहा है। देन सेकंड सीमेंट, सीमेंट इज आपका आ जाता है, सीमेंट इज फोर्थ, यानी कि ये वाला ऑप्शन हुआ। थर्ड फर्टिलाइजर इज गडीपन और ये वाला, तो यानी कि आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम? कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है नॉर्थ थ्रू साउथ? अब इसमें देखो चंबल हो गई, बनास हो गई, ये सब चंबल, बनास, गोमती, ये सब क्या है? ये सब आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, जबकि घग्गर जो है वो आपकी नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, घग्गर रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर, ठीक है। बाकी आपकी क्योंकि चंबल भी है वो आपने देखा कि भाई जनेपाव हिल से निकलती है, और इनफैक्ट अगर हम ओरिजिन से देखें चंबल को तो वो जनापाव हिल्स एमपी से निकलती है, तो एमपी से निकल करके वो राजस्थान में आई है, तो वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ना कि नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो इसलिए घग्गर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीडियम ब्लैक सॉइल हमने देखा था, सॉइल्स में मीडियम ब्लैक सॉइल जो है वो आपको हाड़ौती रीजन की मिलती है, यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो रीजन है वहां पे मीडियम ब्लैक सॉइल मिलती है। सो आंसर वुड बी कोटा, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reserve has become 16th conservation reserve in the recently? कौन सा इसमें से 16th कंजर्वेशन रिजर्व है? देखो शाकंबरी पहले से था, रोतू भी पहले से था, देखो आई गया नागौर लिखा हुआ यहाँ पर, मनसा माता, झुंझुनू ये भी पहले से था। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना कि एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, अब यहाँ पे बता दिया है कि रोतू नागौर के अंदर है, तो आप इस क्वेश्चन को देख करके भी अपना पहला वाला क्वेश्चन सही कर सकते हो। मनसा माता झुंझुनू में अगर आपको नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को देख करके भी समझ में आ सकता है कि पहला वाला है, ठीक है। तो कई बार होता है ऐसा मतलब ग्रेड थर्ड वगैरह के पेपर्स के अंदर कि आपको एक क्वेश्चन मतलब कि आपको क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर मिल जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस के। तो रणखार जो है जालौर के अंदर वो आपका अभी जो नया 16th कंजर्वेशन रिजर्व बना है वो रणखार जालौर के अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज नॉट लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी? मेडिटेरेनियन सी में कौन सा वोल्केनो लोकेटेड नहीं है? देखो स्ट्रोम्बोली, इसको तो बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, है ना, लाइट हाउस बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। विसुविस ये भी आपका वहीं पर ही लोकेटेड है, ये लिपारी आइलैंड्स वगैरह पे लोकेटेड है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो स्ट्रोम्बोली, विसुविस, एटना इटली के अंदर है, तो ये भी आपका मेडिटेरेनियन, क्योंकि इटली का बॉर्डर वहीं से ही लगता है ना। इटली शेयर्स द बॉर्डर विद मतलब उसका जो कोस्ट लाइन है वो पूरी मेडिटेरेनियन सी से लगती है, तो एटना भी वहीं पे ही आ गया। तो ये तीनों तो मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। होए सुल्तान ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट लोकेटेड पूछा है। राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो
पोटैटो से रिलेटेड है राउंड रेवोल्यूशन। वैसे तो सारे ही टमाटो भी राउंड है, ऑनियन भी राउंड है, बट राउंड रेवोल्यूशन जो है वो पोटैटो से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप लोग सारे रेवोल्यूशन याद कर लीजिएगा। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है, पिंक रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है ना, और सिल्वर रेवोल्यूशन ये किस किस से रिलेटेड है। तो ये सारे रेवोल्यूशंस आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में रेवोल्यूशंस वाले से क्वेश्चन आ जाता है। बिटवीन विच टू ओशियंस इज द स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क इज लोकेटेड। देखो यहाँ पे आपका ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है ये, और इसके पास में यहाँ पे पड़ता है आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है इसे बोला जाता है डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट, ये है डेनमार्क स्ट्रेट। अब डेनमार्क स्ट्रेट जो है ये मैंने जो मैपिंग वाले जो वर्ड मैपिंग का वीडियो करवाया है ना, उसके अंदर मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आपको वर्ड मैप में भी एक एक चीज वहां पे दिखाई दे जाएगी, तो करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। ऊपर है आपका आर्कटिक सी, और ये पूरा पूरा अटलांटिक सी। आर्कटिक और अटलांटिक को कनेक्ट कर रहा है ये जो डेनमार्क स्ट्रेट है, दिस इज लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक, ठीक है। तो आर्कटिक और अटलांटिक इसका आंसर हो जाएगा। रेडवुड एंड पाम ट्रीज ये कहां पर पाए जाते हैं? अरे भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। रेडवुड एंड पाम ट्री आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पासेस ऑफ द इंडियन बॉर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले तो इसके नीचे अंडरलाइन लगाओ कि वेस्ट टू ईस्ट पूछा है कि ईस्ट टू वेस्ट पूछा है। अब क्या करोगे, अब अगर आपको पासेस नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये पासेस है कहाँ कहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि दीपू पास है कहाँ पे। दीपू पास है आपका अरुणाचल के अंदर, ठीक है। जिलीपला कहाँ पे है? जिलीपला, जिलीपला इज इन सिक्किम, राइट। नीति पास आपका है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है नीति पास। रोहतांगला कहाँ पे है? रोहतांगला, रोहतांगला पास जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब तो बड़ा इजी हो गया कि इसको सीक्वेंस में लगाना। इसने ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अरुणाचल वाला, क्योंकि ईस्टर्न साइड में अरुणाचल पड़ता है ना। तो दीपू पास सबसे पहले आएगा, तो आंसर ही हमारा यही हो जाता है। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है कि दीपू पास इज इन अरुणाचल एंड रेस्ट ऑल आर नॉट इन अरुणाचल, तो आप वैसे ही आंसर सही कर देंगे। अरुणाचल के पास बाद में आता है, अगर आप वेस्ट की तरफ आओगे ईस्ट से, तो सिक्किम आएगा। सिक्किम के बाद में आपका उत्तरांचल और ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। पोर्ट्स को रिवर, स्ट्रेट या ओशन से आपको कनेक्ट करना है। तो देखो ये जो आपका कामराजार जो पोर्ट है, कामराजार पोर्ट आपका बेसिकली है कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है कामराजार पोर्ट, ठीक है। कोलकाता, हल्दिया ये तो हमें पता है कि हुगली रिवर और इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल इधर ही पड़ता है। मारमागांव आपका पोर्ट कहाँ पे है? गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर। और ये आपका हुगली, ये बे ऑफ बंगाल, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे हुगली हो जाएगा। तो कामराजार पोर्ट जो है वो तो आपका तमिलनाडु, यानी कि इसको आप बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करोगे। कोलकाता, हल्दिया को आप हुगली रिवर से कनेक्ट करोगे, और मारमागांव जो पोर्ट है दैट इज अरेबियन सी। अब यहाँ पे जो जो आपका ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके अंदर सी आंसर दे रखा है, जो कि जैसे ए का है थर्ड, बी का है 1, यहाँ पे सी आंसर की दे रखा है जो कि गलत है बेसिकली। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा बी का सेकंड और सी का 1, इसका आंसर बी होगा, है ना, क्योंकि ए का थर्ड हो गया, बी का सेकंड हो गया और सी का 1 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा, जबकि कमीशन ने इसको सही माना है, जबकि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। दिख ही रहा है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। अब ये पूछा क्या है? ये आपको बेसिकली ग्रासलैंड्स दे रखे हैं। अब ग्रासलैंड्स पूछे कि कहाँ पर है, ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन पक्का आता है। तो एक ये टॉपिक तो कंफर्म हो गया कि याद करनी ही है, जिससे क्वेश्चन पक्का आएगा। कहाँ कहाँ पे? प्रेरीज यूएसए के अंदर है, बिल्कुल प्रेरीज यूएसए के अंदर है। फेल्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, बिल्कुल है। स्टेपीज रशिया के अंदर है, बिल्कुल। पेम्पास, पेम्पास न्यूजीलैंड में नहीं है। पेम्पास इज इन साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर है। कौन सा? आपका पेम्पास। जबकि न्यूजीलैंड के अंदर कौन सा है? वो है कैंटाबरी, कैंटाबरी, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेम्पास।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थर्मोस्फेयर? कौन सा स्टेटमेंट थर्मोस्फेयर के बारे में ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लाइज बिलो मीजोस्फेयर। अब अगर आपको पता है कि थर्मोस्फेयर कौन सी लेयर है और किसके ऊपर पड़ती है किसके नीचे पड़ती है, तो आप ये कर पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। वैसे थर्मोस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो भी मैंने करवा रखी है, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर ये मिल जाएंगी, वहां पे आप देख लीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी की शायद प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर है ये। थर्मोस्फेयर लाइज बिलो मीजोस्फेयर, नहीं, मीजोस्फेयर के ऊपर पड़ता है। मीजो देखो सबसे पहले नीचे आ जाता है आपका ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद में आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद में आ जाता है मीजोस्फेयर और उसके बाद में आता है थर्मोस्फेयर। राइट, तो पहला ही क्वेश्चन आपका नॉट ट्रू पूछा है, तो पहला ही क्वेश्चन, ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर यही हो गया, नीचे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। थर्मोस्फेयर लाइज बिलो मीजोस्फेयर नहीं, मीजोस्फेयर के नीचे नहीं है, मीजोस्फेयर के ऊपर है। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं इसके। थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर बोला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वेरी वेल सेड। इट इंक्रीज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन दिस लेयर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज एंड यूवी रेडिएशंस। और डेफिनेटली ये एक्स रेज गामा रेज वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे मोस्टली जो यूवी रेज है वो आपकी एब्जॉर्प्शन उसका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है, बट दिस इज ऑल्सो क्योंकि एक्सरे लिखा है इस वजह से ऑल्सो दिस इज कंसिडर्ड एज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया वाटरफॉल रिलेटेड टू विच रिवर? विक्टोरिया वाटरफॉल पूछा है, विक्टोरिया लेक नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया वाटरफॉल इज रिलेटेड टू जाम्बेजी रिवर, डू रिमेंबर इट, ठीक है। विक्टोरिया वाटरफॉल इज रिलेटेड टू विच रिवर? विच इज जाम्बेजी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वाला, बट क्या करें, क्वेश्चंस तो ये मतलब एक पेपर तो एक वीडियो में करवाएंगे ही ना। चल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पूछा है। मकर रेखा डज नॉट पासेस थ्रू, किससे नहीं गुजरती है? अब इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि भाई मैंने यहाँ पे मैप नहीं लगाया, आप प्लीज अपने साथ में अपने पास में मैप से देखिएगा, क्योंकि एटलस अपने पास में रखिएगा, उससे आप इजीली लोकेट कर पाएंगे और वहीं से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास नहीं होते? देखो यहाँ पे बीच में है इक्वेटर 0 डिग्री, उसके ऊपर पड़ती है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी कैंसर कर्क रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मकर रेखा। तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किससे नहीं गुजरती? तो जो नीचे वाली कंट्रीज हैं जो कि आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा नीचे दिखाई देती हैं, अगर आपको हल्का सा भी वर्ड मैप थोड़ा ढंग से, अगर आपको हल्का सा भी उसकी आइडिया है, तो आप इसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऑप्शंस जो आप उसे रूल आउट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके ऊपर लोकेटेड मिलेगा, मतलब ट्रॉपिकॉन कैप्रिकॉन यहाँ से पास करता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वहां से पास करता है, फिजी, टोंगा पास करता है, ब्राजील, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो एट द मतलब बिल्कुल साउथ में पड़ता है अफ्रीका के। और अफ्रीका ये आपका जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आपका ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे तीनों लाइंस गुजर रही है ना, यहाँ पे आपकी तीनों लाइंस गुजर रही है, ये आ जाएगा साउथ अफ्रीका इधर। तो अब यहाँ पे बीच में कौन सी कंट्रीज पड़ रही है? युगांडा, केनिया, सोमालिया, ऑलमोस्ट इन द मिडल। तो यानी कि ये आपकी इक्वेटर इससे पास होता है, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की बाउंड्रीज को क्या कहते हैं? अब ये लाइंस के बारे में अगर आपको पता है तो कर सकते हो। वैसे इन्होंने यहाँ पे मैगीनॉट लाइन दिया है, मैगीनॉट लाइन बेसिकली इसकी फ्रांस की डिफेंसिव लाइन है, फ्रांस की ये कौन सी है? डिफेंसिव लाइन है। और जबकि अगर फ्रांस की और जर्मनी की बाउंड्री की बात करें तो वो आपकी सीजफ्राइड लाइन है, सीजफ्राइड लाइन। अगर ये दिया हुआ होता तो आप आंसर इसे करते, बट अगर यहाँ पे ये आंसर में नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो मैगीनॉट लाइन इज द आंसर। हेडनबर्ग लाइन वो है जो जर्मनी की पोजीशन को डिफाइन करता था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। एनीवेज नॉट कई बार पूछ लेते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा। नथरा की पाल और थूर हुंडेर प्लेसेस रिलेटेड ऑफ विच मिनरल? कहाँ पे है नथरा की पाल, थूर हुंडेर? अरे भाई उदयपुर के अंदर, आयरन ओर से रिलेटेड है ना, आयरन ओर से रिलेटेड है, करवाया हुआ है ये मैंने मिनरल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो एटलस नॉर्थ अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। एंडीज साउथ अमेरिका में बिल्कुल सही है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एंडीज, रॉकीज, कॉर्डिलेरा है ना, नॉर्थ साउथ अमेरिका नॉर्थ में बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
अब यहाँ पे जो ढंग से क्वेश्चन नहीं देखते उन्हें लगता है कि अरे ये तो मतलब कि हाँ अंटार्कटिका ए से देख लेते हैं, तो ये अंटार्कटिका के अंदर नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, सो दिस इज नॉट राइट, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सांचोरी ब्रीड ऑफ कैटल इज फाउंड इन, सांचोरी ब्रीड कैटल कहाँ पे मिलती है, सांचोरी ब्रीड सांचौर, इनमें देख लो सांचौर जालौर के अंदर आता है, तो कौन सा एरिया है, वैसे ही पता चल जाएगा आंसर, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं भी आता आंसर तो भी इतना भी पता है कि सांचौर जालौर में पड़ता है, तो आप ये आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जालौर है सिरोही इसका आंसर हो जाएगा। स्टार शेप सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स फिजियोग्राफिक डिवीजन जब हमने किया था राजस्थान ज्योग्राफी का, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था स्टार शेप सैंड ड्यून्स कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि स्टार शेप्स और उसके अलावा बारचान सैंड ड्यून्स ये सब मैंने स्पेसिफिकली बताए हुए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये स्टार शेप सैंड ड्यून्स कहाँ पे, मोहनगढ़ और आपका सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में पड़ता है, मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, इनफैक्ट ये पोखरण में भी मिलते हैं, बट दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, मोहनगढ़ एंड सूरतगढ़। ठीक है, क्योंकि लूणकरण सर में नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, वरना अगर पोखरण होता तो, और इसके साथ में अगर मोहनगढ़ होता तो ये आंसर हो सकता। ठीक है, तो मोहनगढ़ सूरतगढ़ जो है वो इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज सॉइल को हमें मैच करना है डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, रेड सैंडी सॉइल, येलो ब्राउन सैंडी सॉइल, सलाइन सैंडी सॉइल एंड ब्राउन सैंडी सॉइल। ये आप सॉइल वाला टॉपिक कर लेना, उसके अंदर सब चीजें मैंने अच्छी तरीके से बता रखी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे थोड़ा सा मतलब कि डाउट सा लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इन्होंने इस तरीके से बनाया है, कुछ चीजें हैं जो कि और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी वो सॉइल्स हैं, मेंशन नहीं है वो चीज। एनीवेज इसके अंदर जो मतलब रेड सैंडी सॉइल है वो आपकी यहाँ पे मिलती है, नागौर, जोधपुर, पाली वगैरह इस वाले रीजन के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले देखो ए का फोर्थ से कौन सा जुड़ा हुआ है, ए फोर्थ यहाँ से है, तो यानी कि बी का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। येलो ब्राउन सैंडी सॉइल इज नागौर और पाली से रिलेटेड है, येलो ब्राउन जो ब्राउन सैंडी सॉइल है यहाँ से रिलेटेड है। देन कम टू सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल आपकी आ जाती है पाली, सीकर और झुंझुनू। इसने बताया है सलाइन सॉइल जो है पाली, सीकर और झुंझुनू। बुक्स के अंदर कई जगह पे सलाइन सॉइल जो है वो आपकी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाली पॉकेट के अंदर ही बता रखी है, इस वजह से इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था। बाकी जो मतलब ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर आंसर इसका सी दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाता है सी का मतलब सलाइन सॉइल इज रिलेटेड टू दिस, और ब्राउन सैंडी सॉइल इन्होंने मैच किया है ये आपका इधर से, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर। तो ये इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया है। So this is all about the 30 questions which has been asked in, all 30 questions which has been asked in the librarian paper, So this is all about. I hope you have liked this video. If you have liked it, then please do share it at the maximum to with your friends. जो आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो की जो PDF है वो मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका मैंने यहाँ पे इनवाइट लिंक पे दे रखा है, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर लूंगी, आपके साथ में शेयर कर लूंगी। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझसे चाहें तो जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक। आपके जो कमेंट्स होते हैं एंड योर लाइक्स एंड व्यूज जो है दैट एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज ऑफ सच। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम जो राजस्थान ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे उसका सेट 2 हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेपर जो अभी राजस्थान के अंदर हुआ है, जो भी पेपर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।